हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आप सभी को पता है आज है हमारी 30 दिसंबर, यानी कि आज हमारी इस साल 2024 की आखिरी अमावस्या है। तो आज बेसिकली मैं यहाँ पर यही देखने जा रही हूँ कि साल की इस आखिरी अमावस्या पर आपके पार्टनर की सोच में क्या आपको लेकर किसी तरह का परिवर्तन आया है या नहीं आया है। ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस साल की आखिरी अमावस्या के दिन है व्यूअर्स। इस चीज़ को व्यूअर्स यहाँ पर कवर करूँगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी देखूँगी कि क्या थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के केस में है, तो क्या वो इस अमावस्या का किसी तरह का फ़ायदा उठा रही है या उठाएगी या नहीं, और किस तरह का इस चीज़ को भी इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आप खास ध्यान मन में रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, इस चीज़ को भी व्यूअर्स आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैं आपको पास्ट, आपका करंट, आपकी राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें यहाँ पर खोलकर बताऊँगी। ठीक है व्यूअर्स? तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ इस साल के आखिरी अमावस्या का असर इस पर्सन के ऊपर, आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस तरह से बना हुआ है। पॉजिटिव वे में या किसी नेगेटिव वे में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस अमावस्या का क्या असर पड़ रहा है। किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है और देर रात भी रहने वाले हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्रिएशन, रेसिस्टेंस, बिगनिंग, प्रोटेक्शन, एंड बॉटम इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इस साल के आखिरी अमावस्या का असर, इसका इम्पैक्ट व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड पर किस तरह से और क्या पड़ रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले एवरी वन लीव्स, फियर ऑफ लॉस, नॉट कंपैटिबल, रिजेक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना हर एक चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर राशियां बताऊंगी। अभी कुछ नंबर्स और कुछ मंथ की मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे आपके लिए 33, 25, 7, 2, 24, 6, 17 एंड 8, ये मुझे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे हो गया आपका व्यूअर्स मार्च, फरवरी, जून, अगस्त एंड आपका जुलाई मंथ। तो आपको कैसे लेकर चलना है, जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की जिंदगी में जो हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो, लेकिन वो इसी मंथ में हुआ। तो इस तरह से करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स यहाँ पर देखना होगा। अब बात करी जाए यहाँ पर इस इंसान की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड की, या यूं कहो तो इस अमावस्या का क्या असर इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है कि ये पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, देखिएगा बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स, ये पर्सन काफी लंबे समय से अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को जैसे कि रेसिस्ट करते आए हैं, रोकते आए हैं। जैसे सपोज आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स भी जागती हैं, इमोशंस या जज्बात भी जागते हैं ना, तो ये पर्सन काफी बखूबी तरीके से उसे रेसिस्ट कर लेते हैं, रोक लेते हैं, या यूँ कहो तो अपनी विल पावर पर इनका अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर इस अमावस्या की वजह से कहीं न कहीं
कहीं ये पर्सन उस इमोशंस को, उस फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर एक खोने का डर इस इंसान के दिल में काफ़ी अच्छा-खासा बन रहा है। यही खोने का डर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इवन इस तरह की फीलिंग को डेवलप कर रहा है कि हर कोई इंसान इन्हें छोड़कर जा चुका है। इन्होंने आपको क्या छोड़ा, अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में अब कोई ऐसा इंसान नहीं है या कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसे ये कहने को अपना बोल सके कि हाँ, ये मेरे लिए है या मैंने अपनी इतनी उम्र के पड़ाव में आकर ये एक रिश्ता बनाया है, जिस रिश्ते पर मैं यकीन कर सकूँ या जिस रिश्ते पर मैं भरोसा कर सकूँ। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान के दिल में व्यूअर्स इस वक़्त में इस लेवल पर चल रही हैं जैसे कि मानो अभी तक जितनी भी करतूतें करी हैं, जितने भी इन्होंने एक्शंस लिए हैं, इस पल में वो सभी करे हुए एक्शंस का रिफ्लेक्शन इस इंसान को अपने ऊपर आता हुआ दिख रहा है। इस इंसान की एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने तो कभी भी किसी से जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी ना, इन्होंने हमेशा यही चाहा कि सामने वाला या सामने वाली इनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह से खरा उतरे। लेकिन जिस-जिस इंसान ने इनसे उम्मीदें रखी ना, उस उम्मीद को इस इंसान ने बखूबी तरीके से तोड़ा। इस तरह से इस इंसान को अपने करे हुए एक्शंस का रिफ्लेक्शंस अपने ऊपर आता हुआ या यूँ कहो तो एक तरह से ये पर्सन अपना आईना इस फुल मून की वजह से यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें अपने ऊपर लौटती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई फ़ील हो रही हैं, उतना ज़्यादा फीलिंग या इमोशंस इस इंसान के इन्हें डूब मरने के लिए, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए इस तरह से यहाँ पर बोल रही हैं। रीज़न इज़ कहने को कोई ऐसा रिश्ता इन्होंने अभी तक नहीं बनाया, पूरा साल निकल गया, इतने साल निकल गए, जिसको ये कह सके कि हाँ, पूरा ठोक-पीट कर, पूरे यकीन से कह सके कि हाँ, ये रिश्ता मैंने बनाया है, ये मैंने किसी के दम पर नहीं, अपने आप से मैंने इस रिश्ते में सभी चीज़ें करी है, मतलब पूरी ईमानदारी मैंने निभाई है। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में डर तो लेकर ही जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं यही चीज़ें इन्हें एक रिजेक्शन जैसा फ़ील करा रही हैं कि कहीं न कहीं देखो, जिस इंसान के पास लोग होते हैं ना, अगला या अगली उस पर विश्वास भी करता है। जिसके आस-पास अपने कहने को भी ना हो ना, उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता। तो वैसी फ़ीलिंग इस इंसान को यहाँ पर अपनी खुद की छवि को लेकर, इमेज को लेकर यहाँ पर आ रही है। इनको इवन ये चीज़ें भी लग रही है कि अब भी अगर ये एक नई शुरुआत करने के विषय में सोचे, जैसे नया साल आ रहा है, तो नए साल के साथ ही अगर अब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नई शुरू से शुरू करने की कोशिश करें, तो आज इनकी ऐसी छवि, एक ऐसी इमेज बन चुकी है, जिस छवि के बेस पर कोई भी ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में लेकर आना नहीं चाहेगा। मतलब कोई इन पर भरोसा नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। या कोई भी इन्हें अपने कंपैटिबल तो बिल्कुल नहीं देखेगा या नहीं देख पाएगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी निराशाजनक एनर्जी या एक होता है ना डिसअपॉइंट हो रहे हैं या अपनी ज़िंदगी से, अपने आप को लेकर लग रहा है कि हर कोई अब रिजेक्ट ही करेगा। कोई ऐसा भी पर्सन इनके इर्द-गिर्द नहीं है, जो इस रिजेक्शन से इन्हें कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर सके। एक आप थे, कहने को, नाम को एक आपके साथ रिश्ता बना था इनका, जिसमें कहीं न कहीं इन्होंने आपको खुद से रिजेक्ट कर दिया। या जब आप इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, आप इन्हें अपना कंपैटिबल बनाने की या मानते थे, तब इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी उम्मीदों को तोड़ा, अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल करके। तो ओवरऑल वही चीज़ है कि ये अमावस्या इस इंसान को इसका आईना दिखा रहा है। ठीक है? इस इंसान को अल्टीमेटली ये क्या है, क्या बन गए हैं, क्या बन गए थे इस साल भर में, वो सभी चीज़ें इस इंसान को एज़ अ मिरर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इनका बनता हुआ दिखा। चलिए मैं आपको और चीज़ें टैरो से बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ पर इस न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है? किस तरह से असर पड़ रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए।
टू ऑफ एंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड बॉटम में आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। मुझे ना ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स की इस पल में कहीं ना कहीं इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से इस इंसान को आपकी केयर आपका नर्चर करना आपका इनको सपोर्ट करना आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जैसे है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करना इनके लिए अपने हर फैसले लेना या आपके हर फैसले जो इनसे होकर शुरू होते थे, उन सभी चीज़ों की याद आ रही है। और उन सभी चीज़ों की याद करके ना एक अफ़सोस इन्हें हो रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं जब रिश्ते को शुरू करने की, रिश्ता बनाने की बात इनके दिल में आई या वक़्त आया तो इन्होंने इस रिश्ते को उस पल में क्यों नहीं बनाया? क्यों उस रिश्ते को बने नहीं रहने दिया या उस पर क्यों वर्क नहीं करा? उसको लेकर डिसीज़न्स नहीं लिए या उसको क्यों ग्रो नहीं होने दिया? उन सभी चीज़ों को लेकर सिवाय अफ़सोस के इस इंसान को अपने हाथों में कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये पूरा का पूरा साल, पूरे के पूरा ये इतना वक़्त इन्हें अपने हाथों से इस वक़्त में जैसे मानो व्यूअर्स रेत की तरह फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ नए सिरे से क्रिएट करने की इच्छा भी अगर दिल में उठ रही है, तो सामने वाला या सामने वाली इन सभी चीज़ों के लिए कितना सहमत है, कितना नहीं, इन सभी चीज़ों का भी अब कोई ओर-छोर नज़र नहीं आ रहा भई। तो एक तरह से मैं अगर आपको बोलूँ तो ये न्यू मून का इफ़ेक्ट ना इस पर्सन के ऊपर एक रिग्रेट, एक अफ़सोस, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि माथा पीटने वाली एनर्जी की तरफ इन्हें लेकर जा रहा है। और अब नया साल भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा इन्होंने प्रिपेयर नहीं करा, कुछ ऐसा इन्होंने तैयार नहीं करके रख रखा जिसके बेस पर उस साल 2025 को भी ये पर्सन सही तरीके से स्पेंड कर पाएँ। तो ओवरऑल क्या इनके हाथ में रह गया, क्या नहीं रह गया? उस चीज़ को यहाँ पर ये पर्सन जब देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाबा जी का ठुल्लू नज़र आ रहा है। यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस इंसान को। सब कुछ एवरीवन लीव सब कुछ जा चुके हैं, सब कुछ इन्हें छोड़ चुके हैं। उस तरह की वाइब्स इस इंसान को यहाँ पर हो रही है। रेसिस्टेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से और क्या पड़ रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है व्यूअर्स टेम्परेंस की। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड सजिटेरियस आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर खोने का डर इस इंसान को व्यूअर्स सुकून से सोने नहीं दे रहा। ये सिर्फ अंधेरी रात सिर्फ आसमान में नहीं रह गई है इस इंसान को बेसिकली ये रात अंधेरा अपनी ज़िंदगी में भी या आने वाले साल 2025 में भी जैसे मानो नज़र आ रहा हो। और उसी चीज़ का डर, उसी चीज़ की घबराहट इस इंसान को सोने नहीं दे रही है। कौन हील करेगा? कौन इनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा? कौन सब्र से इन्हें सुनेगा? कौन इन्हें दिल से सुनेगा? कौन इन्हें समझेगा? ये सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस वक़्त में इस कदर दौड़ रहे हैं, जिसे ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी तक ये रेसिस्ट करते आए थे ना, वो ये पर्सन इस वक़्त में नहीं कर पा रहे हैं। डेफ़िनेटली इस इंसान को अब किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इन्हें हील कर पाए, जो इनका सहारा बन पाए, जो इन्हें सपोर्ट कर पाए और इसी चीज़ का डर, घबराहट इस इंसान को रात भर सोने ना तो दे रही है और ना देगी। वो स्थिति मुझे इस पर्सन की अब बनती हुई दिख रही है। ठीक है? कहते हैं ना वो कहानी आपने बचपन में सुनी भी होगी चींटी और टिड्डे की कि चींटी ना बारिश के दिनों में या विंटर्स के दिनों के लिए पहले से मेहनत करके चलती है, पहले से अपने लिए खाने की चीज़ें जोड़कर चलती है। लेकिन वो टिड्डा जो होता है वो बेसिकली अपनी मस्ती में उड़ता रहता है, अपना एन्जॉय करता रहता है और चींटी पर हँसता भी रहता है। लेकिन जब विंटर्स आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो वही टिड्डा वहाँ पर परेशान रहता है। तो वैसी स्थिति मुझे इस इंसान की इस वक़्त की बनती हुई दिख रही है। साल निकल गया, इस इंसान ने सुई इधर से उधर उठा के नहीं रखी होगी और अब यहाँ पर सिवाय अफ़सोस के इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिगिनिंग को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस न्यू मून का इफ़ेक्ट व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से और क्या पड़ रहा है डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन प्लीज़ होली एंजल्स गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखिए मुझे यहाँ पर ना अभी तक आप लोगों के लिए मई मंथ इम्पोर्टेंट दिख रहा है
और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे अप्रैल मंथ भी ख़ास है। तो अप्रैल या मई मंथ आपसे किसी न किसी तरह से रिलेट कर सकता है, चाहे बीते वक़्त के वे में या फिर आने वाले वक़्त के वे में, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कल तक कहीं न कहीं आप इस इंसान के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मतलब आप इनके लिए ना भागने तक के लिए तैयार थे या इनके साथ एक नई दुनिया तक बिताने के लिए, एक नई जगह पर मूव करने तक के लिए तैयार थे। सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए अगर इनके सामने अगर आपको कहीं न कहीं हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं, वो भी आप तैयार थे। बस आपको इनके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीनी थी। लेकिन आज वो वक़्त इस इंसान को यहाँ पर अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स, जहाँ पर यहाँ ये पर्सन खुद इस चीज़ को मान रहा है कि भई हाँ, अब आप इन्हें अपना कंपैटिबल भी नहीं मान पा रहे होंगे या अब आप कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके यहाँ पर अब इनके साथ मूव करने की जगह इनसे इनके बिना मूव कर चुके होंगे, क्योंकि वक़्त इन्होंने इतना ले लिया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अगर आप में सुकून दिखा रही हैं ना कि वो सुकून आप में है, तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को ये भी एहसास दिला रही हैं कि ये अगर आपकी तरफ सुकून माँगने भी आते हैं, तो शायद ही आप इन्हें अब मौका दोगे। तो उस तरह से उन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके ये अपने आप तक को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति मुझे इनकी अब बनती हुई दिख रही है। स्टेप बैक करने की डेफ़िनिटली इस इंसान के दिल में एक नई शुरुआत करने की, इस नए साल के साथ इनके दिल में इच्छाएँ जाग तो रही हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आप कितने सहमत हो और कितने नहीं, वो सभी चीज़ों का भय इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रहा है। प्रोटेक्शन एंड रिजेक्शंस को लेकर देर रात व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का किस तरह से और क्या असर पड़ रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स एंड द मून। देखो, यहाँ पे न्यू मून की रीडिंग करी जा रही है और मून का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ें समझा रहा है कि ये पर्सन ना इस न्यू मून के इफ़ेक्ट की वजह से भ्रम से तो बाहर निकल गए हैं, ठीक है? इल्यूज़न्स जो इन्होंने पाल रखे थे ना कि जहाँ ये चलेंगे, जहाँ ये जाएँगे, वहीं से नई शुरुआत होगी, वहाँ लोग इन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो वो सभी भ्रम जो थे इस इंसान ने जो पाल रखे थे ना साल भर से, वो सारे भ्रम इस न्यू मून पर जैसे मान लो तार-तार, टुकड़े-टुकड़े इस इंसान को होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यही चीज़ें डर, एंग्ज़ायटी की तरफ इस इंसान को लेकर जा रही है और आपसे जुड़ा हुआ जो रिश्ता, जो कहीं न कहीं जिसमें आप इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, वो इन्हें एक ब्लेसिंग्स के तौर पर, वो इन्हें एक तरह से कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करके चलते, वो एक इनकी वो विश होनी चाहिए थी, वो सपना होना चाहिए था, जो आज रियलिटी में इनके साथ होता। यानी कि ये उसे जी रहे होते एक परिवार के तौर पर। लेकिन क्या करा इन्होंने अल्टीमेटली उसे रिजेक्ट करते आए क्योंकि अपनी भ्रम में जी रहे थे, अपने आप को अपने भ्रम में रख रहे थे। मैं ही मैं, सर्वे सर्वा, मैं भगवान हूँ या मैं तो जहाँ से शुरू करूँ वहीं से लोग मेरी ज़िंदगी में आने की इच्छा रखें। तो सारे भ्रमों का यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स कत्ल हो गया है, वैसी फीलिंग इस इंसान को यहाँ पर आ रही है। पाइसेस एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि बेहद इम्पोर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यही होता है ऐसे लोगों के साथ। देखो, कहीं न कहीं नई शुरुआत डेफ़िनिटली ये पर्सन नए साल में जंप करने के साथ करने की इच्छा रख तो रहे हैं। मतलब एक तरह से रिस्क तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुद के करे हुए एक्शन जब इन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इन्हें इनका आईना दिखा रहे हैं, तो ये वो रिस्क ले नहीं पा रहे हैं। चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं, क्लैरिटी तो मिल रही है, लेकिन उन क्लैरिटी की वजह से इनके हाथों से जैसे मानो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो हाथों से इनके मर्डर हो गया, डेथ कर दिया इन्होंने बहुत सारे रिश्तों का, बहुत सारे सपनों का। तो वो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की जो उम्मीदें हैं, वो यहाँ पर इन्हें अपने ही हाथों से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई और तो आकर क्या उनको ख़त्म करेगा या करेगी। पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ एंड देन मैं यहाँ पर देखूँगी क्या थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के केस में है, तो वो क्या इस न्यू मून का फ़ायदा उठा रही है या नहीं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज़ के बेस पर अब व्यूअर से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन?
यू आर सो मिस्टीरियस, यानी कि साल भर तक या फिर अभी साल 2024 तक जो तुम पहेली बनकर रहे, तो तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन आज अब जब खुद कन्फ्यूज़न में पा रहे हैं, खुद कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं आप बहुत पहेली बने हुए हो, बहुत मिस्टीरियस हुए हुए हो। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी के होने के चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी व्यूअर्स के केस में, चाहे उन्होंने कोई भी रूप क्यों ना ले रखा हो इनकी ज़िंदगी में। और उस थर्ड पार्टी की वजह से ही ये पर्सन एक्चुअली में व्यूअर्स अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो आपको लेकर इनके दिल में थी ना, उसे ये उसी की वजह से रोक रहे थे या उसी की बातों में आने की वजह से ये पर्सन रोक रहे थे, ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये पर्सन उसे छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। आई विश यू वर हियर, क्योंकि ये अब यही आशा कर रहे हैं, चांसेस ये भी बन रहे हैं कि न्यू मून पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, क्योंकि ये आपको दुआओं में माँग रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, हो सकता है कि आपको इन्होंने किसी के साथ भी देख लिया हो, वो भी एक जेलसी फैक्टर इस इंसान का यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। एंड आई एम सरप्राइज़्ड, इस चीज़ को लेकर ये खुद से सरप्राइज़ हो रहे हैं कि जो इंसान कभी भी ना नई शुरुआत करने से झिझकता नहीं था या झिझकती नहीं थी, आज वो कहीं न कहीं नई शुरुआत, नए साल तक की तरफ कदम रखने से झिझक रहा है या झिझक रही है या उसे रिस्क लेने से डर लग रहा है। नए साल में मतलब आज जैसे मान लो न्यू मून है, तो नए साल में रही कितने दिन गए हैं, उस तक के लिए भी इन्हें झिझक फ़ील हो रही है। तो देखती हूँ मैं इस न्यू मून का क्या कोई फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में। गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या इस न्यू मून का फ़ायदा थर्ड पार्टी के थ्रू उठाया जा रहा है या नहीं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और किस वे में थर्ड पार्टी इस न्यू मून का फ़ायदा उठा रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। देखो थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस न्यू मून का फ़ायदा उठाने की अपने लेवल पर कोशिश कर रही है। यानी कि जितना ज़्यादा इस रिश्ते की बर्बादी का ये पर्सन कहीं न कहीं शोक मना रहे हैं या इन्हें उसका दर्द हो रहा है या उन सभी चीज़ों को लेकर जितना अपने आप को दोषी मान रहे हैं ना, थर्ड पार्टी की यहाँ पर यही कोशिश है कि उन सभी चीज़ों को लेकर बजाए अपने आप को दोषी मानने के, ये आपको मान लें, ठीक है? उस तरह से थर्ड पार्टी को आपसे बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी जेलसी वो रखती है और थर्ड पार्टी तो है ही मतलबी। आपके पार्टनर अगर ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, जो ये चीज़ें समझा रहा है कि नहीं ये मतलबी नहीं है, इन्हें बनाया ज़रूर से गया है। उसकी तरफ से यहाँ पर 2 चीज़ें बस आपके पार्टनर से चाहिए, प्यार, एक नई शुरुआत और एक पैसा। पैसे में नई शुरुआत, और उसकी तरफ से यहाँ पर ये कोशिश करने की पूरे अपने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। जितना आपके पार्टनर को नए साल की तरफ कदम रखने से डर लग रहा है ना, उतना कहीं न कहीं ये थर्ड पार्टी रही आपके पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नए साल में उसे ये दोनों चीज़ें उनसे मिलेंगी। पैसा भी, पैसे में नई शुरुआत भी और प्यार भी या प्यार भरा रिश्ता भी। तो उस तरह से मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से ना कोई ब्लैक मैजिक वग़ैरह तो नहीं दिख रहा, मैं फ्रैंकली बोलूँ। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर ना बार-बार इस चीज़ को लेकर कन्विंस ज़रूर करती हुई दिख रही है कि आप दोनों के दरमियान का जो भी रिश्ता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और ख़त्म हुई चीज़ों में ना जान नहीं फूँकी जा सकती है। तो वो अपने लेवल पर ये ज़रूर से यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन स्टिल मैं देखती हूँ क्या थर्ड पार्टी कामयाब होगी आपका प्यार? तो यहाँ पर है द चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली थर्ड पार्टी अब तो यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाली है। अपने लेवल पर मेहनत करेगी, हर तरह से अपने सिक्के फेंकेगी या हर तरह से चाणक्य की नीति वो ज़रूर से यहाँ पर अपनाएगी। बातों में ये लेने की, बातों में लपेटने की कोशिश ज़रूर से करेगी। लेकिन अल्टीमेटली दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लड़ाई झगड़े होने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आपके पार्टनर ये चीज़ें भाप पा रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें कंट्रोल करना है या अपना फ़ायदा लेना है। तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी तो कामयाब नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें मैं देख पाई हूँ। क्या इस सभी चीज़ों के नाकामयाब होने पर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी, एक
किंग ऑफ बैंड्स। जी, आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लेने की मुझे अधिकतर मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दी है व्यूअर्स, और मुझे चांसेस मार्च मंथ के दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में, और कुछ व्यूअर्स के केस में मई मंथ तक ये चीज़ें जा सकती हैं। मार्च से लेकर मई मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मूवमेंट्स आपको दिखेंगे, या फिर यूँ कहो तो जहाँ पर ये पर्सन इसको अपनी लीड लेने के लिए तैयार हो जाया करते थे, वहाँ पर आपके पार्टनर अपनी लीड खुद से अपने हाथ में लेने वाली स्थिति में, यानी कि अपने फैसले खुद से लेने वाली स्थिति में अपने आप को पहुँचाते हुए दिख रहे हैं। तो मार्च से लेकर मई मंथ आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? सो आई होप मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। एंड देखो, न्यू मून हो, फुल मून हो, असर तो पड़ता है, और आपके पार्टनर के ऊपर तो बहुत गंदा असर इस वक़्त पे पड़ रहा है, क्योंकि साल का आखिरी न्यू मून है, तो इस चीज़ का असर इन पर ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है? हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हों, हेडेक इश्यूज़ आपको हो रहे हों, आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हों, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। ठीक है? सो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।